Hello viewers, welcome back to our channel Kushwaha Academy once again. Hope you all are fine and doing well. This will be the 20th video of this word power series. So let's start with the first word, that is absence. Absence means weak anupasthiti. Okay, so we can say the condition of being absent. मतलब कंडीशन ऑफ बीइंग ऑब्सेंट मतलब अगर कोई अनुपस्थित रहता है जो कहीं जैसे कि अटेंडेंस क्लास करना होता है, क्लास में अगर कोई ऑब्सेंट रहता है मतलब वो वहाँ पे जाता नहीं है क्लास करने, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्सेंट या ऑब्सेंस, राइट? मीन्स अवे, मतलब किसी चीज से दूर होना। द टाइम ड्यूरिंग विच वन इज नॉट अवे, द टाइम ड्यूरिंग विच वन इज अवे मतलब कोई ऐसा समय जिस टाइम पे वो बंदा वहां पे ना रहा हो, उस सिचुएशन को हम लोग ऑप्शंस से प्रेजेंट करते हैं, राइट? तो लेट्स टेक अ वन एग्जांपल, दैट इज इन द ऑप्शंस ऑफ द मैनेजर आई शैल बी इन चार्ज। मतलब प्रबंधक की अनुपस्थिति में मैं प्रभारी रहूंगा। मतलब अगर मैनेजर नहीं रहता है तो उसका कार्यभार मैं संभालूंगा। इन द ऑप्शंस ऑफ मैनेजर आई शैल बी इन चार्ज। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट मीन्स होता है पूर्ण रूप से, मतलब कंप्लीटली, इन द स्टेज ऑफ कंप्लीशंस, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं? ऑब्सोल्यूट इज डिफाइंड एज समथिंग दैट इज 100% कंप्लीट, मीन्स विथ नो एक्सेप्शंस, राइट? मतलब 100% कंप्लीट, ऑब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, पूर्ण। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट? द जर्नी हैज द की टू absolute पावर, लाइक जॉनी हैज द की टू absolute पावर, मतलब जॉनी के पास कंप्लीट पावर की है, ठीक है ना? नेक्स्ट वर्ड इज लाइक, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल फॉर द absolute. ही इज absolutely राइट। बोलते हैं ना, कभी कभी हम किसी को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं, कोई भी कंसर्न होता है कि हाँ ये बंदा सही बोला है, 100% ठीक है, he is absolutely right. This way we use the absolute, right? The next word that is on the screen is air. Air means vayu. Okay, air means vayu. Okay, so without air, I mean the oxygen is found in the air, right? And air is found in the atmosphere, environment. ठीक है, तो एयर के बिना तो हम एयरिंग मीन्स होता है हवा भरना। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल वर्ड, दैट इज एयर। The next word is absorb. Absorb means होता है absorb, right? It's not absorb, it's absorb. Absorb मतलब होता है सोख लेना। जैसे सोखता होता है, जैसे स्पंजी काइंड ऑफ होता है, अगर उसमें हम लोग जो पानी गिरा होता है उस पर रख देते हैं तो वो धीरे धीरे चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है, राइट? तो एब्जॉर्ब मीन्स वी कैन से द सोक अप, सोख लेना या सक अप, चूस लेना, राइट? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ब्लॉटिंग पेपर अब्सॉर्ब्स इंक। जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो इंक को क्या करता है? एब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख जाता है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज आई हैव इनो एक्रीज एंड केटल टू एब्सॉर्ब सम ऑफ द लॉस, राइट? मेरे पास पर्याप्त रकबा और मवेशी है, मीन्स आई हैव अ इनो एक्रीज एंड कैटल। कैटल मीन्स मवेशी, मवेशी मतलब गाय भैंस, राइट? कैटल मतलब होता है गाय भैंस, ये सब जितने भी बकरी, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटल, राइट? टू ऑब्जर्व द मोर ऑफ द लॉस, कैटल मतलब होता है गाय भैंस, राइट? तो आई हैव अ इनो एक्रीज एंड कैटल टू एब्जॉर्ब सम ऑफ द लॉसेस, मतलब मेरे पास इतनी संपत्ति है और इतने रकबे और इतने मवेशी हैं कि मैं इस नुकसान को सह सकता हूँ, राइट? Okay, so let's go for the next word, that is abuse. Abuse everyone knows. Hope ये starting से from the first क्लास ये पढ़ाया जाता है। अब्यूज, अब्यूज मीन्स गाली देना किसी को। गाली देना मतलब गाली देना का मतलब होता है यूजिंग यूजिंग सम रॉन्ग वर्ड, किसी का इंसल्ट करना, किसी किसी को गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड अब्यूज करना। ओके, so we can say the abuse is defined as injury or insult, right? Hurt or injure someone by mal maltreatment, right? Ill use,
So let's take an example. Fine, but I am not going to let him verbally abuse you. ठीक है, फाइन, ठीक है, बट लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू लेट हिम, लेकिन मैं उससे मौखिक रूप से, लेट हिम वर्बली अब्यूज, मतलब मैं उसे मौखिक रूप से आपको गाली नहीं देने दूंगा. ओके, सो वी कैन से, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू लेट हिम टू verbally abuse you, right? The next word is, the next word is academy. Academic मतलब शैक्षणिक मतलब होता है, मतलब जो शिक्षा से रिलेटेड हो, that is called शैक्षणिक, right? The definition of the academy is something or someone that is considered to be the scholarly. ठीक है, like मोहन is our age. मोहन हमारे एज का है. I'm just using the academy. Okay, Mohan is our age, but he jumped 2 school grades on academic excellent. मतलब मोहन हमारे उम्र का ही है, ठीक है, लेकिन उसके उसका जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, मतलब उसको जो नॉलेज है, जो उसका उसका उसके बेसिस पे उसे हम उसको वो 2 ग्रेड आगे उसको भेज दिया गया है, राइट? Okay, so next word is, like we can also say the academically strong. Someone is academically strong, मतलब उसका qualification is very high, his discrete mind is very high. ठीक है ना, तो उसको academically strong बोला जाता है. Now the next word is accept. Accept means होता है स्वीकार करना, right? किसी भी चीज को accept करना. Like अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे कोई अप्लीकेशन देते हैं लीव के लिए, ओके, अगर आपका बॉस इस चीज को एक्सेप्ट करता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं. या कोई ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है ना, और उसको बैंक एक्सेप्ट करके या दूसरे को ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मतलब कि स्वीकार करना किसी. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल लाइक मोहन हैज मोहन हैज रिक्वेस्टेड अ लीव एंड हिज बॉस हैज एक्सेप्टेड हिज लीव. ठीक है ना, मोहन ने अपना छुट्टी के लिए डाला और उसके बॉस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट? दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, गिव हर अ लिटिल टाइम टू एक्सेप्ट द आइडिया. मतलब उसको थोड़ा सा टाइम दो कि उसको विचार करे और उसको स्वीकार करे. ठीक है ना, इट वॉज स्टिल हार्ड टू एक्सेप्ट वट दे हैड डन. मतलब उन्होंने जो किया उसको अभी स्वीकार करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक ना. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेस. एक्सेस मतलब प्रवेश करना. किसी चीज का एक्सेस मतलब होता है कि आपको अलाउ करना किसी चीज को. जैसे इट इज नॉट एक्सेसिबल, मतलब ये चीज को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इस चीज को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं. इस तरीके से हम लोग एक्सेस का यूज करते हैं. एक्सेस मीन्स द अप्रोच होता है, यूज होता है, या एंटर समथिंग इनटू, राइट? तो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, यू गिव हिम एक्सेस, यू गिव अमित एक्सेस टू द चेकिंग अकाउंट. मतलब अमित को एक्सेस दे दो अकाउंट चेक करने के लिए, राइट? नेक्स्ट वी कैन से, ही गेव अस अ एक्सेस टू अ वेबसाइट. मतलब उन्होंने हमें वेबसाइट एक्सेस करने के लिए आज्ञा दे दी, अलाउ कर दिया, जहाँ पे हम लोग विच ऑन विच टू सबमिट आवर इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन को अपना सबमिट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीडेंट. एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना होता है, आई मीन एनी इवेंट, कोई भी इवेंट होता है जिसमें एक्सीडेंट मतलब कि कोई भी चीज से वो इंजर्ड हो जाता है, किसी भी चीज से एक्सीडेंट उसको बोलते हैं. लाइक हैपनिंग्स और इवेंट दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, राइट? ऐसी चीजें जो उम्मीद नहीं लोग रखते हैं, ऐसा नहीं रहता, मतलब उम्मीद नहीं रहता है और वो हो जाता है अचानक से, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट, राइट? फॉरसीन अनफॉरसीन मतलब जो चीजें सोचे नहीं होते हैं वो चीजें सामने रहती हैं, जो इंटेंशनली नहीं किया जाता है, एक्सीडेंटली हो जाता है. ठीक है, जैसे अ कार एक्सीडेंट किल्ड द बोथ, राइट? मतलब अ कार एक्सीडेंट, एक कार की दुर्घटना में किल्ड देम बोथ, मतलब उन दोनों की मौत हो गई, लाइक.
Another example is how did the accident happens, मतलब how did the accident happens, एक्सीडेंट या दुर्घटना कैसे हुई। I got accident during 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 driving the car to the Delhi। तो इस तरीके से एक्सीडेंट मतलब कोई कार से जा रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक से जा रहा है तो एक्सीडेंट हो जाता है, इवन साइकिलिंग करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, कोई छत पे खेलता रहता है वहां से गिर जाता है उसको एक्सीडेंट करते हैं। तो दिस इज दैट वे वी कैन यूज एक्सीडेंट, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज अकम्पनी। अकम्पनी मतलब होता है साथ देना, अकम्पनी साथ देना, राइट। अकम्पनी मीन्स टू बी अ और गो विथ, टू बी और गो विथ मतलब या तो उसके साथ रहना या उसके साथ जाना, स्पेशली एज अ कंपेनियन मतलब साथी की तरह, एक दोस्त की तरह, ठीक है ना। कंपनी मीन्स टू गो अलॉन्ग विथ समवन एल्स और टू गो विथ समथिंग, राइट। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, आई सजेस्ट यू अ कंपनी मी होम, मतलब मैं मेरा यह सुझाव है कि आप मेरे साथ घर आएं। आई सजेस्ट यू कंपनी मी होम, ठीक है ना। मेरा सुझाव है कि आप मेरा साथ दें और मेरे साथ घर चलें, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी कैन टेक इज वुमेन अकम्पनी देयर मेल, मतलब औरत अपने मेल मतलब अपने हस्बैंड का साथ देती हैं, रिलेटिव टू मेल रिलेटिव टू द battle of for the purpose of tending the wounded and carrying away the head dead, सॉरी। मतलब क्या कह रहा है ये कि घायलों को देखभाल और मृतकों को ले जाने के उद्देश्य से महिलाएं अपने पुरुष रिश्तेदारों के साथ युद्ध के मैदान में जाती हैं। मतलब वुमेन अकम्पनी देयर मेल रिलेटिव्स टू द बेटल फील्ड, मतलब युद्ध के मैदान में जो औरतें होती हैं अपने जो मेल दोस्त होते हैं, अपने मेल रिलेटिव रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ इस पर्पज से जाती हैं कि जब भी उनके मेल जो लड़ाई कर रहे होंगे तो होते हैं, उनको कोई नुकसान मतलब कोई मार देता है, कोई घाव लग जाता है, चोट लग जाता है, या मृतक जो होते हैं, जो मृत हो जाता है जिनको, उनको वापस लेकर आ सकें, इसलिए दे आई मीन द वुमेन्स अ कंपनी, राइट, मतलब साथ देती है। Next sentence we can say is innumerable so-called chances accompany him everywhere। Innumerable so-called, innumerable मतलब असंख्य, so called मतलब तथाकथित, right। Innumerable so-called chances accompany him everywhere, असंख्य तथा कथित अवसर हर जगह उसका साथ देते हैं, ठीक है। तो here all finished for the day, okay, let's meet you all in the next video. Till then, bye, take care, and don't forget to subscribe our channel for the next video, and also share this video to your friends, okay, and put your comment, okay. So till then, bye bye, thank you, bye, take care.